आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। अब हड़ताल अवधि का मानदेय मांगा पारा शिक्षकों ने। कहा पहले स्थायीकरण फिर लगेगा अंगूठा। शिक्षक नेताओं को भी लपेटा। मारपीट मामले में चास के मेयर भोलू पासवान गए जेल। कांग्रेस नेता मनोज राय भी गिरफ्तार। बोकारो में 1 लाख का इनामी नक्सली बिहारी मांझी गिरफ्तार। IRCTC घोटाले मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेल। आज की राजनीतिक हलचल। मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। आज की प्रमुख हेडलाइंस में नेतरहाट की तर्ज पर बनने वाले आवासीय विद्यालयों का प्रेजेंटेशन देखा सीएम ने। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के पारा शिक्षक फिर आक्रोशित हैं। उनकी अब नाराजगी यह है कि उन्हें हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं दिया जा रहा। नाराजगी का आलम यह है कि वे अपने नेताओं की खिंचाई करने से भी नहीं हिचक रहे। उनका कहना है कि एक तो उनके मानदेय की राशि काफी कम है, यदि वह भी हड़ताल के मद्देनजर काट ली जाएगी तो उनके पास बचेगा ही क्या। समझौता करने से पहले पारा शिक्षक नेताओं को यह ख्याल रखना चाहिए था। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अष्टमंडलीय समिति से भी पारा शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि हड़ताल समाप्त करने से पहले शिक्षकों की राय भी लेनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, रांची में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा समिति की हुई बैठक में इसे लेकर शिक्षकों में काफी रोष दिखा। शिक्षकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनका स्थायीकरण नहीं हो जाता, नियमावली नहीं बनती, वेतनमान नहीं मिलता, वे बायोमेट्रिक्स प्रणाली से हाजिरी नहीं बनाएंगे। रांची में संयोजक द्वारा आहूत बैठक में अष्टमंडल के संयोजक विनोद बिहारी महतो और दशरथ ठाकुर ने भी बायोमेट्रिक्स के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। मेरा विचार है, आज एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम जिले के कोर कमेटी और जिला कमेटी के अगुआ साथी लोग थे और सबों ने ये तय किया कि झारखंड में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर सहमति हुआ। हम लोगों का मांग है, 67,000 का मांग है कि जब तक हमारा स्थायीकरण और वेतनमान लागू नहीं हो जाता तब तक हम बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाएंगे। और इस आंदोलन के दरमियान जो समझौता हुई है उसके तहत हम लोगों का एक चीज़ कहना है कि अस्थायीकरण वेतनमान 67,000 के लिए हो, लेकिन जो ट्रेंड है, जो टेट में 13,000 है, जिसमें रिकाउंसलिंग बहुत कम लोगों की बात हो रही है। शिक्षक संघ मोर्चा के बैठक के माध्यम से मैं आम पारा टीचर और सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि सरकार ने हमसे समय ली है नियमावली के लिए 3 महीना। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, उनसे मैं भी समय मांगना चाहता हूं कि आप 3 महीना मेरे को समय दो, 3 महीना के अंदर नियमावली बनाकर अस्थायी करो, तब हम बायोमेट्रिक बनाएंगे। और पूरे राज्य की पारा शिक्षकों को मैं अपील करता हूं कि जब तक हमारा नियमावली नहीं बनता है, अस्थायीकरण नहीं होता है, तो हम बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने का काबिल नहीं होते। इसलिए उसी विद्यालय में सरकारी गुरुजी जो 60,000 पाते हैं, बायोमेट्रिक जब बनाएंगे तो मेरे को भी इसे इक्वल मिलना चाहिए, तभी हम बायोमेट्रिक हाजिरी बनाएंगे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। चास के मेयर भोलू पासवान को जेल भेज दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता मनोज राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट के एक मामले में दोनों नेताओं पर सोमवार को यह कार्रवाई की गई। रविवार को बोकारो जिला के चास में भोलूर बांध के शिलान्यास समारोह में मेयर समर्थकों की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। वार्ड पार्षद सह कांग्रेस नेता के समर्थकों और मेयर के समर्थकों का विवाद बाद में चास थाना पहुंच गया। दोनों पक्षों ने थाना में जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि पार्षद के पति अमर स्वर्णकार के साथ रविवार को मेयर के समर्थकों ने मारपीट की थी। इसमें स्वर्णकार का सिर फट गया था। बताया जाता है कि भोलूर बांध का शिलापट तोड़े जाने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद जल्दी ही झड़प में तब्दील हो गया और स्वर्णकार का सिर फट गया। पुलिस ने सोमवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए मेयर भोलू पासवान, कांग्रेस नेता मनोज राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। बोकारो जिला पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली।
पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली बिहारी मांझी उर्फ बिहारी महतो उर्फ बाबूलाल मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि बिहारी 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह दस्ते का सदस्य है। बोकारो के एसपी कार्तिक एस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बिहारी को गोमिया प्रखंड स्थित जगेश्वर थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र लालगढ़ एवं टूटी झरना के बीच जंगल से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक बिहारी टूटी झरना ग्राम का रहने वाला है। पुलिस को 27 जनवरी को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रही कंपनी से लेवी वसूलने के लिए बिहारी क्षेत्र में आया हुआ है। इसी सूचना के आधार पर बेरमो अनुमंडल के एसडीपीओ आर राम कुमार ने एसएसपी उमेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने जवानों के साथ मिलकर छापामारी की और इस इनामी नक्सली को धर दबोचा। लालगढ़ और टूटी झरना के बीच जंगल से गिरफ्तार इस दुर्दांत नक्सली के खिलाफ बोकारो जिला के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इसकी गिरफ्तारी से दुर्योधन महतो के बारे में ठोस सुराग मिल सकती है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्री केस में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दे दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और रांची के रिम्स में भर्ती हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें यकीन है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा। अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दी थी, जो सोमवार को समाप्त हो रही थी। यह मामला आईआरसीटीसी के 2 होटलों का संचालन अनुबंध एवं निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। अब नजर डालते हैं आज के राजनीतिक हलचल पर। मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मंगलवार को रांची आएंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग की 14 सदस्यीय टीम भी होगी। 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे मुख्य चुनाव आयुक्त संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को शाम के वक्त रांची पहुंचने के बाद रात 8 बजे झारखंड के मुख्य सचिव समेत तमाम वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 30 जनवरी की सुबह सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त बैठक करेंगे और इस दौरान कई निर्देश भी जारी करेंगे। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक होगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नेतरहाट की तर्ज पर बनने वाले आवासीय विद्यालयों का प्रेजेंटेशन देखा सीएम ने। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में रांची के बेड़ो, चाईबासा के खूंटी पानी और दुमका के मसलिया में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रस्तावित विद्यालयों का प्रेजेंटेशन देखा। भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि बेड़ो में 15 एकड़ में, खूंटी पानी में 36 एकड़ में और मसलिया में 25 एकड़ भूमि में आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस काम को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के बच्चों को प्राथमिकता दें ताकि उन्हें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्य धारा में ला सके। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।